साथ संगत मानव जहाँ विकास की ओर बढ़ रहा है और विस्तार की ओर बढ़ रहा है, अपना सांसारिक विस्तार कर रहा है, वहीं पर उसका एक चीज़ घटता भी जा रहा है। जिस दिन से वो जन्म लिया उस दिन से उसकी उम्र एक एक दिन घटती भी जा रही है। एक तरफ विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, तो दूसरी तरफ लेकिन जो मानव जीवन मिला है इसका मूल अभी तक कोई निर्धारित नहीं कर पाया है। जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से लेकर आज की जो दिन तारीख और समय है अभी तक कोई नहीं निर्धारित कर पाया। यहाँ तक कि जिसे हम आप सद्गुरु कहते हैं, निरंकार कहते हैं, ये भी नहीं निर्धारित किया कि इसकी कितनी कीमत है। अगर निर्धारित कर दिया होता तो हमारे देश में या संसार में इतने बड़े बड़े धनवान पुरुष पैदा है कि पैसा दे करके जीवन को खरीद लेते हैं और इस संसार को छोड़कर उन्हें जाना न पड़ता। इसीलिए जिस चीज़ का मूल निर्धारित नहीं हो पाता है उसको अनमोल में रख दिया जाता है। तो साथ संगत पहला है मानव जीवन। मानव जन्म अनमोल है, होत न बारंबार, जो फल बन पाके भूमि गिरे बहु न लागे डार। मानव जन्म अनमोल है, मिलना इसका कठिन महा, गर्भ यौन से बाहर आकर भूल गया तुझको भगवान। अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो निरंकार ने जो मानव जीवन कृपा करके दिया और इतना मूल्यवान आपको दे दिया, लेकिन इतना मूल्यवान चीज़ पा करके मानव इसकी कदर नहीं कर रहा है। साथ संगत संत महापुरुष इसी जीवन की कदर करने के लिए संसार में आते हैं और जन जन तक ये संदेशा पहुंचाते हैं कि मानव तू जो जीवन पाया है ये बहुत ही मूल्यवान है, इसकी कदर करता जा। नहीं तो एक दिन जब समय बीत जाएगा तो हाथ से जब बाजी निकल जाएगी तो फिर पछताना ही रहेगा। और दूसरा है संतों के वचन। संत के जो एक एक वचन होते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं। आप अन्न खाते हो तो अन्न का एक एक दाना आपके शरीर में जब जाता है तो विटामिन देता है और आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। लेकिन वही दाना अगर अधिक खा लिया जाए तो अपच बता देता है और बीमारी का कारण भी बन जाता है। और डॉक्टर कहते हैं भैया आपने ज़्यादा खा लिया है, तो वो भी कभी कभी नुकसान कर जाता है। लेकिन संत के एक एक वचन जो होते हैं वो जीवन में जितने ही बसते जाएं वो कभी आपके जीवन को नुकसान नहीं बता सकते और उनकी कीमत भी आप नहीं चुका सकते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी ने लिखा, अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों के समझो बोल, मूल चुका सकता नहीं कोई वचन गुरु के है अनमोल। मान इन्हें जो इन पर चलता है वह नर मुक्ति पाता है, स्वयं में तो तरता ही है कुल को पार लगाता है। सदा सदा सुनता रहता है प्रभु की सहनाई को, अवतार गुरु का सबक संभाले छोड़े अन्य पढ़ाई को। सभी पढ़ाइयों को छोड़ करके सिर्फ गुरु का जो आदेश आए वही मान लेना ही भक्ति होती है। किंतु परंतु तर्क और वितर्क उसमें नहीं होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से कि अय अर्जुन, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन,
सभी करने योग कर्मों को मुझ पर छोड़ दे। यानी कहने का भाव कि जो मेरा आदेश है उसे तू मान ले, तो हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्याम, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, शोक मत करो। यही बात शहंशाह जी कह रहे हैं कि मान इन्हें जो इन पर चलता तो वह नर मुक्ति पाता है। तो संतों के वचन बहुत कीमती हैं, तो इन्हें जो मान लेता है वो जीवन से मुक्त हो जाता है। साथ संगत यही बात संपूर्ण अवतार वाणी में आ रही है कि निरंकार को देख करके जो नर इसके गुण गाता है वो जन्म मरण में नहीं पड़ता है और मुक्ति का पद पाता है। तो अगर निरंकार की आप भक्ति कर रहे हो तो पहले उसको देख लो कि हाँ ये सही है कि नहीं। और श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दिढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। काकभुसुंडी जी ने महाराज गरुड़ जी से कहा कि ऐ गरुड़ महाराज कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिना परमात्मा को जाने कैसे विश्वास होगा। अब बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, और बिना विश्वास के प्यार नहीं होगा, और बिना प्यार के भक्ति। बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, अप्रीत बिना नहीं भगत दिढ़ाई। बिना प्यार के भक्ति भी दृढ़ नहीं होगी, जिम खगेश जल के चिकनाई। हे गरुड़ जी, जैसे जल में अगर तेल डाल दो, चिकनाई चीज डाल दो तो मिलता नहीं, वो तैरता रहता है, अलग ही रहता है। इसी तरह से जिसकी भक्ति कर रहे हो उसको पहले जान लो। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार भक्ति, कहे हरदेव भक्ति के लिए प्रभु की पहचान जरूरी है। तो कोई काम करते हो तो उसको जांच परख करके, तो आप भक्ति कर रहे हो तो परमात्मा को पहले जान लो। संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा, बिन देखे यह मन नहीं माने, जाने बिन होय प्रतीति की तरह। बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना भक्ति होवे, बिन भक्ति नैया पार नहीं। और जानोगे कैसे, बता रहे हैं कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ज्ञान सिखाता है, बिन गुर मूल भगत ना होवे, जीवन व्यर्थ गंवाता है। सद्गुरु के चरणों में आकर ईश्वर की पहचान करे, कहे अवतार गुरु की भक्ति दृष्टि जीवन का कल्याण करे। जो गुरु की जो दृष्टि मिलती है, जो दिव्य दृष्टि गुरु देता है, ज्ञान की दृष्टि जो गुरु देता है, इससे जीवन का कल्याण हो जाता है। जन्म और मरण में आत्मा नहीं पड़ती है। एक पल एक क्षण देख प्रभु को जिसने भी यश गाया है, कहे अवतार सुनो भाई संतो, काल चक्र ने आया है। अगर मनुष्य जीवन के अंतिम समय में भी अगर एक पल और एक क्षण का अगर जीवन किसी का बचा है, अगर पूरा जीवन अगर नहीं भक्ति कर पाया है, तो भी अगर जीवन के अंतिम समय तक भी सद्गुरु की कृपा हो जाए और इसकी दृष्टि मिल जाए, तो और इसको देख करके अगर एक पल और एक क्षण भी इसका यशोगान कर ले, तो काल के चक्र में नहीं आता है। साथ संगत तो शहंशाह जी यही कह रहे हैं कि एक पल एक क्षण देख प्रभु को जिसने भी यश गाया है, कहे अवतार सुनो भाई संतो, काल चक्र ने आया है। तो साथ संगत इसको देख करके जान करके जो इसकी भक्ति करता है वो जन्म मरण में नहीं आता है, जन्म मरण मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाता है और मुक्ति का पद पाता है। साथ संगत बात आ रही है, निरंकार को जो जान लेता है उसका पार उतारा हो जाता है और उससे कोई लेखा नहीं मांगता है। जो जैसा कर्म करता है उसका लेखा जोखा वैसे होता है। अवतार के शिष्य से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं। ये धर्मराज का काम नहीं है कि
निरंकार के भगत से लेखा मांगे। साध संगत जो निरंकार को नहीं जानता है, बिना जाने भक्ति करता है, उसका लेखा जोखा धर्मराज के हाथ में रहता है। और जो इसको जान लेता है, इसको जान करके इसकी भक्ति करता है, उससे कोई लेखा मांगने वाला नहीं होता है। उसका लेखा सिर्फ निरंकार के पास रहता है और निरंकार सीधे अपने में समाहित कर लेता है। साध संगत और जन्म मरण से वो छुटकारा पा जाता है। साध संगत अगर निरंकार को जान लिया जाता है तो जो आप खा पी रहे हो सद्गुरु के आदेशानुसार, अपनी मर्जी से नहीं, जो सद्गुरु का आदेश आया है उसके अनुसार अगर आपका खान पान चल रहा है तो सद्गुरु को सब परवान है। साध संगत सांसार जी संपूर्ण अवतार वाणी में लिख रहे हैं। तो साध संगत इसको जान करके जो खाता पीता है उसी का खाना पीना अच्छा है, और जो जान करके नहीं इसका खाता, इसको ना जाने हुए ही खाता पीता है, चाहे कितना भी अच्छा खाना पीना हो, उसका कितना भी अच्छे सुंदर कपड़े हो, मकानों में रहता हो, ऐसी गाड़ियों से चलता हो, दिग है उसका खाया पिया, जो नर नाम विहीना है। जो इसके नाम से, इसकी जानकारी से विहीन है, उसका खाना पीना सब धिक्कार है, इसको परवान नहीं है। तो साध संगत समय के सद्गुरु की कृपा से जब जान लिया जाता है तो चाहे रूखी सूखी मिले, इसकी इच्छा से, रूखी सूखी प्रभु इच्छा से जो कोई नर खाता है उसी के खाया पिया अच्छा, जो प्रभु के गुण गाता है। तो इसका गुणगान करके साध संगत जो कुछ मिल जाए, इसका शुक्राना करके साध संगत जो जीवन में मिल जाए, साध संगत उसी को प्रमाण कर ले। इसीलिए आपको प्रण में चौथे में कर दिया है, प्रभु इच्छा को सुख कर मानो, मन अपना भटकाओ ना, कहे अवतार गृहस्थ उत्तम छोड़ बनो को जाओ ना। जो इसकी इच्छा हो, इसकी इच्छा के अनुसार जो जीवन में अच्छा खराब खाना मिले, पहनना मिले, उसको इस सद्गुरु की कृपा मान करके साध संगत चला जाता है, तो वही भगत का जीवन परवान होता है। इसीलिए पहले ही प्रणों में आपको बांध दिया गया है कि इसकी रजा में रहना है, इसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना। संगत पूजा पाठ जप तप व्रत सभी कर रहे हैं, लेकिन बिना देखे बिना जाने अगर जो इसकी पूजा होती है तो भी कुछ हद तक तो लाभदायी होती है। कहते हैं खरबूजा चाहे चाकू पर गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पर, लेकिन कटना है खरबूजे को। भक्ति चाहे जिस रूप में हो, कुछ न कुछ लाभ तो मिलता ही है, लेकिन असली लाभ तब मिलता है जब इसको जान लिया जाता है। अगर बिना जाने इसकी भक्ति होती है तो मुक्ति नहीं होती है। साध संगत और जब जान करके भक्ति होती है तो सीधे मुक्ति होती है। पहुँचेगा कैसे घर अपने यदि घर की पहचान नहीं। अगर आपके घर की पहचान नहीं है तो आप कैसे जाओगे? जैसे कहीं आपको रास्ता जाना है, तय करना है, और उस स्थान का पता ही नहीं है, या पता आप लिख कर जेब में रखे हो, पता गुम हो गया, तो आप पहुँचोगे कैसे? अगर पता है, जानकारी नहीं है, तो रास्ते में जा रहे हो तो किसी से पूछते हो, जो जानकार होता है उससे पूछते हो तो वो पता बता देता है, तो और आप वही रास्ता पकड़ करके चले जाते हो तो अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। तो आज पता बताने वाला समय का सद्गुरु आया है, और जो पता जान जाता है, अपना घर देख लेता है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो इसी घर में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। और जब पता ही नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा? तो फिर एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे से तीसरे योनि में जीव भटकता रहेगा। साध संगत यही जनाने के लिए आज समय का सद्गुरु आया हुआ है, माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में, और दुनिया वालों को ये संदेशा दिया जा रहा है